Assalamu alaikum student, hope so all of you are fine. Now we will discuss about skin of amphibians. बेसिकली अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर कौन से वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, लाइक फ्रॉग्स, जिस तरीके से फ्रॉग्स है। अब बेसिकली अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स की जो स्किन होती है वो किन से मिलकर बनी होती है, उनके अंदर भी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये दो लेयर जो मोस्टली हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपनी जो वर्टिब्रेट के स्किन के अंदर, इंटीगोमेंट्री सिस्टम के अंदर। अब बेसिकली अगर एपिडर्मिस की बात करें और एम्फीबियंस के अंदर एपिडर्मिस की बात करें तो इनके दो अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड। कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड। अब बेसिकली स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये डिहाइड्रेशन और ट्रॉमा से। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि इनके अंदर पानी की कमी नहीं होने देती, और ट्रॉमा का मतलब है ये चोट लगने से, यानी कि बॉडी के जो अंदर इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं उनको चोट लगने से ये बचाती है। ये होते हैं इसका एपिडर्मिस के जो फंक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस जो मुश्तमिल होती है म्यूकस के ऊपर। म्यूकस क्या है? बेसिकली म्यूकस एक ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस को। अब जो म्यूकस की प्रोडक्शन है ये क्या करती है कि ये बहुत से डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया डर्मिस का, कि इसका डर्मिस का क्या फंक्शन होता है। यानी कि ये म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम सिंपली इसके हैबिटेट की बात कर लें, एम्फीबियंस के इस हैबिटेट की, कि इनका जो हैबिटेट होता है ये बेसिकल ट्रांजिशनल होता है। ट्रांजिशनल का क्या मतलब है? ये यानी कि ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, यानी कि जब इनकी स्टेज लार्वर होती है, यानी कि अडल्ट नहीं हुए होते हैं, तो ये किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। और जब ये अडल्ट हो जाते हैं, यानी कि ये ग्रो कर जाते हैं, तो ये फिर किसके अंदर आ जाते हैं? मोस्टली जो है टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट बात नहीं कर रहा। ये इनके अंदर ये एक खूबी होती है ये कि एक्वेटिक के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव ये कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस हैं इनके अंदर, इनकी स्किन के अंदर क्या है कि डर्मल बोन्स ही मौजूद होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं इनके स्केलेटन की बात कर लें, या आप इनके स्किन की बात कर लें, इनके अंदर जो कौन सी होती हैं? डर्मल बोन्स होती हैं, या डर्मल स्केल्स भी आप कह सकते हैं, स्केल। और ये इनकी थ्रू आउट द फिश एंड सिस्टर से ये चलता आ रहा है कि इनके अंदर जो है डर्मल बोन्स जो है वो मौजूद होती हैं। अब चूँकि ये एक लाइक बोनी स्केलेटन इनका होता है, तो इस वजह से इनके अंदर जो है डर्मल बोन्स ये मौजूद होती हैं। मैंने आपको इसके हैबिटेट के बारे में बताया कि ये किसके अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्वेटिक के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और टेरेस्ट्राइल के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बेसिकली अगर ये टेरेस्ट्राइल के अंदर एग्जिस्ट करें तो 3 प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इनके अंदर कुछ आप ये कह लें कि नुकसानात, डैमेजिंग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। 3 प्रोबेबिलिटीज़, और ये ओनली जब ये एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर? टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर। आप 3 प्रॉब्लम्स ये सिंपली कह सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है डेजिकेशन, यानी कि इनकी जो स्किन है वो खुश्क हो सकती है। अगर ये टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट की लाइफ, तो इनकी स्किन जो है वो खुश्क हो जाएगी, ड्राई आउट हो जाएगी। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि इनकी स्किन के अंदर नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये कुछ वक्त टेरेस्ट्राइल के अंदर भी गुजारते हैं और उसके बाद इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ वक्त गुजारते हैं, ताकि इनकी स्किन जो है वो ड्राई आउट ना हो सके। उसके बाद ये इनके डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से।
यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से इनकी स्किन भी डैमेज भी हो सकती है। तो इस वजह से ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ अपना वक्त किस में गुजारते हैं, किसके एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी कि लार्वल स्टेज के अंदर। अगर ये लार्वल स्टेज के अंदर ही टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएँ तो यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है फिज़िकल एब्रेशन। फिज़िकल एब्रेशन भी ये एक अहम प्रॉब्लम्स हैं इनकी कि अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो ये भी इनकी मेन एक प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली ये थी 3 प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि एम्फीबियंस की एवोल्यूशंस की, कि एम्फीबियंस की एवोल्यूशंस के दौरान किस तरीके से इन्होंने अपनी स्किन को इवॉल्व किया है, किस तरीके से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। एम्फीबियंस एवोल्यूशन, एम्फीबियंस एवोल्यूशन। अब बेसिकली अगर मैं इनकी एवोल्यूशंस की बात करूं तो एवोल्यूशंस इनकी अंदर एक कैराटीन प्रोडक्शन जो है, जैसे जैसे इनकी एवोल्यूशन होती गई है कैराटीन की प्रोडक्शन, कैराटीन प्रोडक्शन। अब बेसिकली अगर मैं कैराटीन की बात करूं तो कैराटीन क्या है, एक प्रोटीन है, इम्परमिएबल प्रोटीन है, यानी कि ऐसी प्रोटीन है जो सभी सब्सटेंसेस को अपने अंदर से, इम्परमिएबल का मतलब होता है कि एक होती है परमिएबल और एक होता है इम्परमिएबल, ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देना, जबकि इम्परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे देती है। और ये प्रोटेक्ट करती है स्किन को इन दी फिजिकली एब्रेसिव रिगोरियस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से। कैराटीन जो है, कैराटीन एक प्रोटीन है जो प्रिवेंट करती है स्किन को फ्रॉम किससे, एब्रेसिव रिगोरियस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये कैराटीन की प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज़ होती, जैसे एवोल्यूशन होती गई, कैराटीन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती गई स्किन के अंदर। और स्किन क्या करती रही कि अपने अंदर जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल थे उनको अल्ट्रावायलेट लाइट से वो प्रिवेंट करती रही, ठीक है। कैराटीन प्रोडक्शन इंक्रीज विच प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। तो ये कैराटीन का एम्फीबियंस के एवोल्यूशन के दौरान ये कैराटीन ने अपना फंक्शन प्ले किया। उसके बाद अगर म्यूकस की बात करें, जो हमने पहले देखा था कि जो डर्मिस की जो लेयर है क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो म्यूकस क्या करता है कि हेल्प करता है फ्रॉम डेजिकेशन से, म्यूकस हेल्प करता है किससे, फ्रॉम डेजिकेशन से, यानी कि स्किन खुश्क ना हो जाए उससे ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि स्किन को एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर भी ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि स्किन को रेस्पिरेशन के दौरान भी ये जो म्यूकस है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो ये इसका कुछ फंक्शंस थे। उसके बाद कुछ एम्फीबियंस के अंदर ये जो डर्मिस की लेयर है वो क्या करती है कि पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती है, पॉइजन्स ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती है। अब बेसिकली पॉइजन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि एक अनप्लीसेंट टेस्टिंग और टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, अनप्लीसेंट और टॉक्सिक फ्लूइड। इसके पॉइजन ग्लैंड्स के नेम से आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस होता है ताकि बॉडी के अंदर बॉडी को क्या कर देता है, अनप्लीसेंट कर देता है या टॉक्सिक कर देता है, जहरीला कर देता है, ताकि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर होने की कोशिश करे, कोई प्रेडेटर अटैक करे तो पॉइजन ग्लैंड्स की स्मेल से, अनप्लीसेंट स्मेल से वो क्या हो जाए कि उसी वक्त वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डेड हो जाए। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है एम्फीबियंस के अंदर, एपिडर्मिस की लेयर, इस लेयर के अंदर क्या होता है कि सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं या सिंपली सेंसरी नर्व्स होती हैं जो पेनिट्रेट्स होती हैं, इनके अंदर धंसी होती है एज अ फ्री नर्व एंडिंग की तरह। और ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ये वार्ड्स ऑफ टोड्स का फंक्शन प्ले करती हैं। वार्ड्स किसी भी किस्म के स्किन इन्फेक्शन का, यानी कि
किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जो किस वजह से होता है, पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन जो है पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है और ये सेंसरी नर्व एंडी पेनिट्रेट किए होते हैं, ठीक है। ये एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वार्ड्स ऑफ टोड्स। बेसिकली वार्ड्स ऑफ टोड्स जो हैं, ये एक वार्ड्स ऑफ टोड्स का मतलब है कि एक ऐसा किस्म का इन्फेक्शन ऑफ वायरस है जो किस वजह से होता है कि पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, पैपिलोमा वायरस की वजह से। और बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को बना देते हैं, किसके ऊपर, एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जो क्या करता है, इस वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये था स्किन ऑफ एम्फीबियंस, जिसके हमने उसके फंक्शंस, हैबिटेट वगैरह पढ़ा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।